देखो नॉन चैप्टर ट्वेल्थ में इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक ना। इसकी कई बार जो इसका जो वेटेज है, लगभग मैं बात करूं वैसे, इसकी वेटेज करूं तो 2 से 3 क्वेश्चंस आता है, ठीक ना। 2 से 3 नंबर में इसका क्वेश्चंस आता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखा गया है। लेकिन हालांकि कुछ लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ाते हैं, इस चैप्टर को 2 जगह मर्ज कर देते हैं। एक आर्टिकल में लेके चल जाते हैं, और कुछ पार्ट जो बच जाता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लेके चल जाते हैं, ठीक ना। तो हालांकि कुछ लोग वहाँ पे पढ़ा देते हैं, वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इस नॉन को अलग से पढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाएगा तुम्हें, नॉलेज के पर्पज़ से भी हम पढ़ लेंगे, और हमारा एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, ठीक ना। 2 से 3 नंबर का इससे चैप्टर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हें टाइप्स ऑफ नाउन से, वहाँ आर्टिकल लगता है कि नहीं लगता है, ए एंड द कहाँ लगता है, सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट आता है, वो चीज़ें लगना चाहिए, ठीक ना। मतलब तुम्हें अगर सब्जेक्ट जानना है क्या है, तो 2 चैप्टर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन आता है, एक नाउन, एक प्रोनाउन। सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन आते हैं, 2 लोग आते हैं, या तो नॉन आते हैं या तो प्रोनाउन। तो मतलब नॉन पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 2 चैप्टर से ही आते हैं, ये 2 चैप्टर को पढ़ना चाहिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बढ़िया समझ में आएगा, ठीक ना। इसकी वेटेज यही रहता है, 2 से 3 क्वेश्चंस, कई बार 4 क्वेश्चंस भी देखा गया है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस कुछ लोग कहते हैं नहीं आते हैं, वो 2 जगह इसको पढ़ा देते हैं, एक आर्टिकल में, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो वहाँ रटवा दिया जाता है, और यहाँ पे नॉलेज, ये मेरा को नॉलेज भी हो जाएगा और हमारा वेटेज भी हो जाएगा, ठीक ना, पढ़ भी लेंगे हम। चलो इसको सबसे पहले आज बेसिक पार्ट कर लेते हैं। मुश्किल से इसका शायद 6-7 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ये नाउन की मैं बात करूं, इससे पहले भी हम पढ़ाए थे, जहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, वहाँ सिर्फ नाउन लिख के नाम, एक नाम है किसी का, बस इतना करके ख़त्म कर दिए थे। लेकिन यहाँ टाइप इसका पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज पूरे समरी पढ़ लेंगे, जितना नाउन पढ़ना है। आगे से हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नाउन लिखा रहता है, ये बेसिक डिफिनेशन किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। हालांकि ये भी आपको बचपन से ही पढ़ाया जाता होगा। जिसका नाम है वो क्या है, एक नाउन है। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, मतलब जिसका नाम है इस दुनिया में वो क्या है, नाउन है। मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, रोहन बताइए तो ये क्या है। मैंने बोला यहाँ पे अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल को पर्सन किसी का व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है, नाउन है। किसी का नाम है मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, तो यह एक क्या है, नाउन है। दिल्ली किसी न किसी सिटी का नाम है, प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है, तो ये क्या है, नाउन है। मतलब हालांकि जो भी नाम होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ एनिमल, नेम ऑफ अ आइडिया। उसके बाद मैं डॉग की बात करूँ, किसी एनिमल का नाम है, जानवर का नाम है, जिसका भी नाम है वो क्या है, नाउन है। मैं बुक की बात करूँ तो किसी बुक मतलब किसी थिंग का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो वो क्या है, एक नाउन है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक आइडिया है, आइडिया कह सकते हैं आप, किसी की भावना कह सकते हैं, फीलिंग, मतलब ऑनेस्टी एक आइडिया है, किसी की विचार है। इसे हम देख सुन नहीं सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं उसमें ऑनेस्टी भरा हुआ है। तो क्या वो पर्सन्स है, ये ऑनेस्ट पर्सन लिखा रहता है कई बार। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक नाउन होता है, ये एक भावना आइडिया को दर्शाता है, ये भी एक क्या होता है, नाउन होता है। इसके आगे मैं और बढ़िया से इस ऑनेस्टी को पढ़ाऊंगा, ठीक ना। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ जो चीज़ मैंने बोला आपको। रोहन एक क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए क्या है, एक नाउन है। दिल्ली किसी प्लेस का नाम है, इसलिए क्या है, एक नाउन है। डॉग भी किसी एनिमल का नाम है, बुक भी किसी थिंग का नाम है। ऑनेस्टी किसी आइडिया कह सकते हैं आप, या फीलिंग कह सकते हैं, ये भी क्या है, एक नाउन है। ऑनेस्टी एक भावना या विचार का नाम है, ठीक ना। हिंदी इंग्लिश में तो आपको जो लैंग्वेज लगता है वो लैंग्वेज में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक ना। इसको टाइप्स को मेजर एक बार में पढ़ना जरूरी था, क्योंकि इसको एक एक क्लास करेंगे। एक क्लास में इसको प्रोनाउन को प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे, कॉमन नाउन को पढ़ेंगे, कलेक्टिव को पढ़ेंगे। इसको एक क्लास में पढ़ेंगे, मतलब 3 क्लास, 1 2 3 4
6-7 लेक्चर है ना, नंबर ऑफ नाउन भी पढ़ा जाता है, तो आपको सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए सिखाया जाएगा और क्लासेस में बढ़ेगा। हालांकि इसको पढ़ना है, एक एक क्लास में पढ़ना है, लेकिन आज आप इसको समरी लेते हैं 15-20 मिनट में, ठीक है ना। मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में इसमें डिफरेंस होता है क्या। इसका मेजर चीज देखिए, किसी खास, यहाँ पे लिखा हुआ खास व्यक्ति चीज, किसी खास चीज का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। किसी खास व्यक्ति, किसी जगह, किसी खास चीज का नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी खास होना चाहिए, स्पेसिफिक चीज होता है। नहीं समझ में आ रहा है ये क्या होती है, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे। किसी सामान्य व्यक्ति, जगह, चीज, खास और समान क्या होता है मैं बताता हूँ, यहाँ से क्लियर होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ये बोले, इसको मैंने बोला एक जनरल सी बात किया, इसको मैंने स्पेसिफिक बात किया, स्पेसिफिक बात किया मैंने, ठीक ना। इसको मैं बात करूं तो क्या बोले थे, सामान्य बोले थे, इसको खास बोले थे। पार्टिकुलरिटी किसी पार्टिकुलरिटी बोलते सकते हैं। आप क्या सकते हैं, ये नाउन है, क्या क्या नाम है, रोहन। रोहन यहाँ से के लिए बॉय होगा। बॉय कहने से आपको क्लियर हो रहा है किसकी बात कर रहे हैं। मैंने बोला बॉय, आपको एक सामान्य सी बात मैंने बोला बॉय, तो आप अगर मैं यहाँ कह दूँ सभी सॉरी बॉय लोग बॉय आइए, तो आपको पता नहीं चलेगा किसकी बात कर रहा है, ठीक ना। अगर आपको इंडिविजुअली स्पेसिफिक करके खास चीजें बता दी जाए, जो रोहन को आना है, किसको आना है, रोहन को। ये सामान्य सी बात थी, बॉय कहने से क्लियर नहीं हुआ, ये रोहन कहने से क्लियर हो गया पूरा। इस मतलब जो भी था ये लड़का, उसका एक स्पेसिफिक नाम हो गया, पार्टिकुलर नाम हो गया रोहन। ये क्या है, इसके लिए खास चीजें है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। प्रॉपर से आपने देख रहे, प्रॉपर व्यक्ति मतलब खास व्यक्ति। प्रॉपर से आपको वैसे भी प्रॉपर पढ़ के लगता होगा कॉमन सी बातें हैं, कई बार सुने होंगे ये कॉमन सी बातें मतलब समान सी बातें हैं। ये प्रॉपर ये चीज हो सकता था, मतलब एक समान, एक स्पेसिफिक रूप से हो सकता था। मतलब गर्ल कहने से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई कह देगा गर्ल से नहीं, अब बोलेगा कोई गर्ल वहां खड़ा है, मतलब बाहर जो दरवाजे पे है कोई गर्ल खड़ा है, कोई गर्ल आई हुई है, इससे क्लियर हुआ। मैं बोल दूं सीता नाम की जो लड़की है वो आई हुई है, आपको पूरा, अगर आप जानते पहचानते होंगे तो वो खास हो गया कि नहीं। मतलब जो एक समान सी बातें करे, जनरल बातें करे तो वो कॉमन नाउन हुआ, कॉमन सी बातें करे। एक प्रॉपर नाम बात करे या खास बात करे तो वो क्या हो जाती है, प्रॉपर नाउन हो जाता। मैं सिटी कह दूं, मैं आज एक सिटी घूमने गया था, बताइए कहने का कोई क्लियर हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन होगा कौन सा सिटी आप गए थे। यहाँ पे इसका जो तुलना किया हुआ किससे किया हुआ है, दिल्ली से। दिल्ली गए थे, तो दिल्ली गए थे तो आपको ये नहीं पूछेगा कौन सा दिल्ली गए थे, दिल्ली एक ही है, जो एक ही है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। मैं बोलूँ सिटी, तो यहाँ फिर से वही कंट्री। कंट्री कहने से आपको क्लियर हुआ नहीं, कंट्री कहने से आपको क्लियर नहीं होता है कौन सी कंट्री की बात कर रहा है। मैं बोल दूं इंडिया की बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हुआ। ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मैं बोल दूं रिवर, रिवर कहने से आपको क्लियर हुआ किसकी बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा। आपको मैं बोल दूं गंगा, गंगा एक ही है, यमुना एक ही है, ये सब क्या हुई, प्रॉपर नाउन हो गई। तब बोलिएगा माउंटेन, कौन सा माउंटेन, सबसे पहले बोलेगा माउंटेन हम लोग देखने गए थे। आप सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कौन सा माउंटेन गए थे, आपसे क्वेश्चंस कोई पूछ देगा तो आप बोलिएगा हिमालय गए थे, माउंट एवरेस्ट गए थे, ठीक ना। आप अगर ज्योग्राफी आप जानते होंगे तो और सारे माउंटेन का नाम होता है। आपको डे पूछ लिया जाए, इस डे को आना है, बोलेगा कि सर क्लास कब है, इस डे को, डे से कुछ क्लियर हुआ, मैं इसका नाम बोल सकता हूँ, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यस्टरडे। इस टाइप की जो मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाती है, एक प्रॉपर नाउन हो जाती है। ये क्या हो जाती है, कॉमन सी बातें हो जाती है। ईयर कहने से कोई क्लियर चीज हो रही है, कौन सी ईयर की बात हो रही है। अगर मैं बोल दूं, नहीं लिखा है क्या, इसको मंथ लिख लो, हाँ ये मंथ है। ये मंथ कहने से कोई चीज क्लियर नहीं होता। मैं बोल दूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब क्या होती है, एक प्रॉपर हो जाती है, ये एक समान सी बातें हो जाती है। ईयर की मैं बात करूं 2001, 2002, इस टाइप से ये क्या हो जाती है, एक प्रॉपर ईयर की बात हो जा रही है, ठीक ना।
और उसका मोन्यूमेंट की मैं बात करूं, इससे भी कहने से कोई क्लियर नहीं होता है किस चीज़ की बात कर रहा है, कौन सा स्मारक की बात कर रहा है। मैं बोलूँ ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाल किला नहीं, सॉरी लाल किला नहीं, इंडिया गेट। इंडिया गेट भी क्या है, एक स्मारक है। ये भी क्या है, एक स्मारक है। स्मारक कहने के जो मतलब कोई शहीद वहीद होता है या तो उसके नाम पे शायद रखा जाता है। इंडिया गेट भी शायद सेना के शहीद पे रखा है, सेना लोग जो शहीद हुआ है उसके अथी में बनाया गया है। ताजमहल तो आप जानते ही किसका है, ये भी एक स्मारक है। तो मतलब उस मोनूमेंट कहने से कोई चीज़ क्लियर नहीं होता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक समान से एक जनरल सी बातें हो जाती है। लेकिन जब इसका एक प्रॉपर नाम लिख दिया जाए, ताजमहल कहने से हमें क्लियर हो रहा है ये दुनिया में एक ही है। मैं बोल दूँ बॉय, तो बॉय में हो सकता है रोहन हो सकता है, मोहन हो सकता है, राम हो सकता है। ये सब क्या है, एक क्लियर नाम है, इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। आगे और क्लियर होगा, आगे और होगा। यहाँ लिखा है फोर्ट। द फोर्ट कहने से, किला कहने से आपको क्लियर नहीं हो रहा है। मैं बोल दूँ चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में शायद शायद चित्तौड़गढ़ का किला, वो क्या है, एक प्रॉपर है, प्रॉपर नाम है किसी का। वहाँ कहने से हम लोकेशन पहुँच सकते हैं। कोई बोलेगा मैं किला पे किला देखने आया हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन होगा कौन सा किला देखने आए, वो बोलेगा द रेड फोर्ट, लाल किला देखने आया हूँ। तो ये सब क्या हो जाता है, एक प्रॉपर नाम हो जाता है, अब क्वेश्चन नहीं करेगा। उसके बाद मैं बोल दूँ स्टार, बोल दूँ स्टार बहुत सारे होते हैं, उसमें से मैं सन की मैं बात करूँ, प्लेनेट की बात करूँ, प्लेनेट भी शायद 8 को होते हैं, आप मुझसे बढ़िया जानते होंगे ज्योग्राफी में। तो उसमें से मैं अर्थ की नाम ले लूँ, जुपिटर भी होता है ना, जुपिटर और होता है। तीसरा नंबर पे शायद सन अर्थ आता है। मंगल, और हिंदी में जो आप पढ़े होंगे मंगल बुध ऐसे करके होता है, अरे बाबा ऐसे करके नहीं रहता है, 1 2 3 तीसरा नंबर पे अर्थ आता है, ऐसे से घूमते जो रहता है, उसी को प्लेनेट बोलते हैं। ज्योग्राफी भी बहुत ही कमज़ोर है आप लोग का। मैं क्रिकेटर की बात कर दूं, क्रिकेटर कहने से के लिए मैं बोलूँगा क्रिकेटर से आज मिल के आए। आपको पता है सबसे पहले क्वेश्चन होगा कौन सा क्रिकेटर से मिल के आए। क्रिकेटर तो एक सभी के लिए उपयोग किया जाता है, जो सभी के लिए उपयोग किया जाए वो क्या होती है, कॉमन नाउन। लेकिन एक खास नाम क्या है, विराट कोहली। तो मतलब आप क्वेश्चंस आप नहीं कर पाइएगा। मैं बोलूँ बुक पढ़ के आए हैं, कौन सा बुक पढ़ के आए, बुक कहने से आपको कोई भी क्लियर नहीं होता है मैं किस बुक की बात कर रहा हूँ। मैं बोल दूँ रामायण की बात कर रहा हूँ, महाभारता की बात कर रहा हूँ, इसी प्रकार से बाइबल कुरान जो भी होता है, ठीक ना। मतलब एक प्रॉपर, इसकी तुलना में ये क्या है, एक प्रॉपर है। ये कहने से सभी का, जाति का, एक पूरे पूरे जाति का ही बोध होता है, एक ग्रुप का बोध होता है, मतलब एक समान सी बातें होती है। लेकिन इसके कहने से एक खास चीजों की बातें होती है। ये क्लियर हुआ, ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। मतलब जो खास चीजें बात करें वो क्या होती है, वो प्रॉपर नाउन होती है। एक कॉमन नाउन में क्या होती है, समान से बातें की जाती है, या मतलब ये पूरे ग्रुप को शो करता है, ये कास्ट को। आप पढ़े होंगे इससे पहले भी कि जो पूरे कास्ट, पूरे जाति को बोध करे वो क्या होती है, बॉय कहने से पूरे के पूरे जाति को बोध किया, न कि किसी प्रॉपर नाउन को, किसी प्रॉपर व्यक्ति को बोध किया। मैं बोल दूं बॉय, तो बॉय कहने से क्लियर नहीं हुआ। मैं बोल दूं विनोद, विनोद कहने से पूरा का पूरा एक हम कह सकते हैं उसी लड़का के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक ना। कॉमन नाउन पूरे के पूरे जाति का बोध करता है, या एक स्पेसिफिक चीज की, मतलब एक खास चीजों को बोध करता है, तो क्या हो जाती है, प्रॉपर नाउन। ये होती है कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक टीम, टीम में लगभग ये कुछ लोगों से मिलके बनता है। मतलब अगर ये कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो एक टीम की अगर मैं नाम दूं, इसमें अगर मान लीजिए बहुत सारे प्लेयर है, कितने 12-13 को होते हैं, सबका अलग अलग टीम होता है। मान लीजिए इसमें कुछ लोगों को मिलकर, बहुत सारे प्लेयर को मिलकर क्या बनता है, एक टीम बनता है। मतलब इसमें कुछ लोग मिलता है, कुछ इसमें भी ग्रुपिंग होता है, बहुत एक जगह कुछ है तो उसको क्या कर सकते हैं हम, टीम बोल सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक ही लोग मिलके उसका नाम दिया जाता है। मतलब इससे भी कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हैं, ये अलग चीज़ होती है। ये तो पूरे के पूरे जाति का बोध कर देता है, ये पूरे के पूरे नहीं करता। इसमें कुछ न कुछ चीज़ें की बात करेगा, सिर्फ इसमें 4-5 लोग मिलके कुछ ग्रुप करेगा, वो कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे क्लास, कुछ स्टूडेंट रहता है क्लास में बैठा हुआ, तब उसको हम क्या बोलते हैं,
क्लास बोलते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट मिलते हैं 10 12 15 जो भी 50 होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, एक क्लास बोलते हैं। एक क्लास का निर्माण होता है। फैमिली, फैमिली में भी 4 5 मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। मतलब बहुत सारे सदस्य, कह सकते हैं 10 12 सदस्यों को मिला के हमें क्या मिलता है, एक फैमिली मिलता है। एक बहुत सारे, मान लीजिए बहुत सारे बुआ है, बहुत सारे लड़का है यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो मतलब अलग अलग चीज़ों की, बिल्लियों की झुंड को भी अलग अलग चीज़ें होती है। ये सब आपको कलेक्टिव नाउन में मिल जाएगा, इसका सीट क्या क्या होता है। जैसे लड़की के समूह को शायद बेबी बोलते हैं, ठीक ना, शायद बोलते बच्चे की, हाँ बेबी ही बोलते हैं। तो ये सब क्या होती है, ये ग्रुप होती है। क्या होती है, बहुत सारे लोग जो मिल जाते हैं एक जगह, तो उसको एक जगह नाम दी जाती है, वो क्या होती है, ग्रुप। मतलब एक बहुत सारे भीड़ को, जैसे कि पीपल, पीपल भी एक क्या है, बहुत सारे लोग अगर मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। क्राउड, क्राउड बोलते हैं शायद उसको। भीड़, बहुत सारी भीड़ लग जाती है तो उसे हम क्राउड बोलते हैं। मतलब ऐसे ही बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलेगी जहाँ पे आपको पूरे के पूरे जाति को शो न करके कुछ सामूहिक या इकट्ठा चीज़ों को वो ग्रुप बताता है, जो पूरे एक ग्रुप को कुछ चीज़ों को मिलाकर, जैसे कि बहुत सारे प्लेयर मिलकर एक टीम बन गया था, बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर क्या बन गया था, क्लास बन गया था, बहुत सारे ऐसे ही कुछ ऐसे मेंबर मिलकर फैमिली बना था। मतलब आपको इसमें इसमें कॉन्ट्रैक्ट देख रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये पूरे की पूरे जाति का बोध करेगा, ये पूरे पूरे जाति नहीं मिलती। ये कुछ चीज़ों को कलेक्शंस होती है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उसको एक प्रॉपर नाम दी जाती है, उसको एक टीम को एक इंडिविजुअली नाम दी जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हालांकि इसको कलेक्टिव का एक क्लास है, वहाँ और बढ़िया से क्लियर होगा, 50 आपको दे दी जाएगी। आप रटिएगा, एग्जाम में भी आते हैं कई बार ऐसे करके, आपको लिख देगा ग्रुप ऑफ बॉय, यहाँ पे ग्रुप की जगह पे कुछ और दे देगा, क्लास स्टूडेंट ऑफ, सॉरी, क्लास ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट जो लिखा रहेगा, यहाँ पे क्लास जो लिखा रहेगा, क्लास में कुछ और चीज़ कर देगा, ठीक ना। मतलब आपको इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको मैं करवा दूंगा कलेक्टिव नाउन में, ठीक ना। मटेरियल नाउन को देखिए, इस दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता होगा, वो भी क्लियर हो जाएगी कलेक्टिव में जाके। मटेरियल नाउन को देखिए, मटेरियल नाउन की बात करें तो आप बचपन में ही पढ़े होंगे। मटेरियल नाउन क्या होती है, जिसको हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। नाप तोल आप मटेरियल से भी कह सकते हैं, किसी मटेरियल मतलब पदार्थ से बनी चीज को नाउन कहते हैं। इसका सिंपल वाक्य है, जिसको नाप तोल सकते हैं, जिसको नाप तोल सकते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, गोल्ड कहने से आप क्या गिन सकते हैं, 1 गोल्ड 2 गोल्ड, इसको नाप तोल सकते हैं। आप अगर गोल्ड कभी खरीदने गए होंगे तो आपको तराजू में नाप के दी जाती है। मैं वाटर बोल दूँ, पानी, एक गिलास 2 गिलास, वो गिलास गिलास एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन पानी की बात करूँ तो वो भी एक नाप तोल के भी मिला जाता है। अगर आप बोतल कभी देखेंगे तो बोतल पे लिखा रहता है 1 kg 700 ग्राम, ऐसे कुछ करके लिखा रहता है। मैं वो लकड़ी, लकड़ी भी अगर आप बढ़िया खरीदने के लिए गए होंगे तो ये नाप तोल के मिलता है, ना कि गिन के मिलता है, ठीक ना। जो भी उसकी मेजर अलग हो सकता है इंची टैप पे नापता हो, इसकी अलग अलग नापने की मेजर हो सकता है, इसको तराजू पे नापता है, इसको हो सकता है लीटर में नापता हो, लेकिन नापने का अलग अलग तरीका हो सकता है। लेकिन मैं बात करूं तो वो क्या होगी, एक मटेरियल नाउन होगी, इसको नाप तोल सकते हैं। ये बचपन में हमें परिभाषा पढ़ेंगे। जैसे कह सकते हैं आप ब्रेड, ब्रेड भी क्या है, एक ब्रेड मतलब रोटी, रोटी का जो ब्रेड, रोटी नहीं बोलते हैं, वो जो ऐसे करके गूथ के जो रख देता है मम्मी लोग, गूथ के नहीं रख देता है, उसको ब्रेड बोलते हैं। तो ब्रेड क्या होती है, उसको नाप तोल के मिलता है। अगर आप मार्केट में खरीदे होंगे, वो नाप तोल के मिलता है, ठीक ना, स्लाइज वाइज नहीं मिलता है। होटल होटल में वो अलग बात हुई, लेकिन आप अगर दुकान पे खरीदिएगा, ब्रेड का एक लोफ आता है, लोफ टाइप से आता है, ठीक ना। आप बढ़िया होटल होटल में खाए होंगे, उसमें मिलता है लोफ टाइप से मिलता है, ठीक ना। ब्रेड, ब्रेड पूरा नहीं, आप उसे काट सकते हैं, अलग अलग स्लाइस वाइज कर सकते हैं। तो वो ब्रेड क्या होती है, एक मटेरियल नाउन होती है, ठीक ना। मैं बात करूँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, जो चीज़ देखती नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, जो चीज़ देखी या छुई नहीं जा सकती है, सिर्फ महसूस की जा सकती है। जैसे ऑनेस्टी, मैं बोलूँ बहुत ईमानदार व्यक्ति है, आपको दिखाई देगा उसकी ईमानदारी कहाँ पे है, नहीं, ये सिर्फ हमारी भावना है। हम उसको जानते पहचानते होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है। मैं बोलूँ लव, प्यार, वो बोलता है उससे बहुत प्यार करता है।
आपको दिखाई देती है, वो चीज़ें नहीं दिखाई देती है। अगर दिखाई देती तब तो उसे छीन के लेके चल जाते नहीं। मैं बोलूँ हैप्पीनेस, वो बहुत खुश है, खुशहाली किसी की देखी जाती है, अगर वो बहुत खुश है तो खुशी को मैं ऐसे पकड़ता और अपने मुंह पे लगा लेता, मैं हमेशा खुश रहता, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं बोल दूँ ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी किसी की खूबसूरती दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, वो नज़रों में होती है, वो अलग बात है, लेकिन खुशी, सॉरी, ब्यूटी, ब्यूटी कभी दिखाई नहीं देती। अगर दिखाई देती तो पकड़ के लेके चल जाते, ठीक ना, जिसको भी खूबसूरत बनाना हो उस पर चिपका देते, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये सब चीज़ें क्या होती है, हेट, किसी से कोई नफरत करता है, दिखाई देती है, नफरत करना नहीं दिखाई देती है। वो एक अंदर की भावना होती है जो वो उससे नफरत करता है, मतलब एक अंदर की भावना कह सकते हैं, लेकिन कहीं पे हेट आपको दिखाई नहीं दे सकता है, ठीक ना। तो वो एक भावना होती है, उसे ना तो हम देख सकते हैं, ना तो उसे हम छू सकते हैं। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है, अगर आपको इसमें क्लियर होगा तो, एक एयर, एयर बताइए मटेरियल नॉन है या एब्स्ट्रैक्ट नॉन? एयर क्या हो सकती है? मैंने बोला इसको नाप तोल के दे सकते हो, उसे मटेरियल नॉन कहते हैं, जिसे गिना नहीं जाए, और एब्स्ट्रैक्ट नॉन उसे कहते हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सुन नहीं सकते हैं। एयर में बताऊं क्या हो सकता है? एयर की सबसे बड़ी बात है तो इसको देखा सुना नहीं जा सकता है, महसूस किया जाता है। आप अगर हवा बहती है तो आप देखते होंगे ये रुआं इधर से उधर होने लगता है, बाल उड़ने लगती है, तो दिखाई नहीं देती है, देती है। आप अगर इसको जरा सा बात करें मटेरियल नॉन की, हवा आप खरीदने जाते होंगे तो क्या देती है? हवा नहीं बिकती है, माप तोल की नहीं बिकती है, माप तोल की गैस सिलेंडर नहीं मिलता है, वो भी तो हवा है। मैं बात करूं, अगर आप, अगर हवा को नहीं दिखाई देती, इधर सुनिए, हवा अगर नहीं दिखाई देती, बैलून को जो भरते हैं वो पूरा फूलती है बैलून, अगर नहीं दिखाई देती तो कैसे होता? ऐसा नहीं हो सकता। हवा आप, अगर आप बढ़िया से चीज़ देखे होंगे तो इसको भी मेजर भी, अगर आप मुझसे अगर बढ़िया जानते होंगे तो इसकी भी वैल्यूम होती है, एयर की वैल्यूम होती है, वैल्यूम को नापा जाता है शायद, एयर को जिस जैसे भी नापता हूँ, आयतन में नापते हैं। आप अगर, नहीं, हवा तो दिखाई देती है, इसको नाप तोल सकते हैं ना, नाप तो महसूस, इसको लब को आप कैसे महसूस कर सकते हैं? कुछ एहसास होता है, अगर हवा बह रही है तो आपको ये पूरे रोंगटे खड़े हो जाती है, अगर ठंडी हवा बह रही है तो। इसको आप देख नहीं सकते हैं, इसको मैं छू भी नहीं सकता हूँ, लेकिन हवा को तो छू सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं होता है। ये गर्म हवा है, ये ठंडी हवा है, महसूस किए। लेकिन आप याद रखिएगा, इसको नाप तक सकते, इसको वैल्यूम होती है, ठीक ना। आप अगर हवा खरीदने जाते होंगे तो 15 kg 16 kg ऐसे करके देता है, ठीक ना, तो वो भी एक हवा के अंतर्गत आ ही आता है। हम्म, ऑक्सीजन और भी बिकता है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब चीज़ें बिकता है, वो गैस होती है, वो तो हवा हवा होती है, तो ये भी हवा होती है, ठीक ना। अलग अलग तरीका में से कंप्रेस्ड कर दिया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन हवा को याद रखिएगा वैल्यूम में नापते हैं, ठीक ना। मटेरियल नॉन हुआ, नहीं एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। हम्म, इसको आग क्या कह सकते हैं? आग तो को एक बार भेड़िएगा ना। नहीं, इसको, वही तो मैं बोला आपको, इसको कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा, कौन क्या नाउन है, ठीक ना। मिल्क की मैं बात करूँ, इसको नाप तोल सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे करके बिकता है, ठीक ना, तो ये क्या हो गया? मटेरियल नॉन, मटेरियल नॉन हो गया। टेबल की मैं बात करूँ तो ये क्या हो गया? हम्म, टेबल प्रॉपर नॉन हो गया। टेबल कहने से क्लियर हुआ जो कौन सी टेबल की बात कर रहा है, यही बात कर रहा है। अलग अलग नाप भी होता है टेबल का,
नेशनल होता है, उसके बाद अलग अलग तरीका के होता है, कुछ कॉमन हो जाएगा। बहुत सारे टेबल से नहीं क्लियर हो रहा है, कॉमन नाउन है। ऑनेस्टी की क्या बात कर सकते हैं? ऑनेस्टी किसी की ईमानदारी की बात कर रहा है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक ना। किसी की भावना, ऑनेस्टी ऑनेस्टी दिखाई देती है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन। ऑनेस्टी अभी तुरंत तो बोले आपको, किसी की ऑनेस्टी दिखाई देती है, नहीं देती है। किसी की ऑनेस्टी, ईमानदारी नहीं दिखाई दे सकती है। मैं सिर्फ मेरे एक आइडिया में रहता है, जो ऐसा व्यक्ति है वो, ठीक है ना, उसको जानते पहचानते रहते, अलग बात है। तो ये क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नॉन। आर्मी एक पूरे के पूरे ग्रुप को भी शो करता है, पूरे के पूरे ग्रुप को ही शो करता है, तो ये क्या हो गया? इसकी मैं बात करूँ, गोल्ड की, गोल्ड को नाप तोल सकते हैं, क्या हो गया? मटेरियल नॉन। स्कूल, कॉमन नॉन। बहुत सारे स्कूल है, लेकिन हम किसी स्कूल, खास स्कूल की बात नहीं कर रही है, तो क्या है? कॉमन नॉन। मैं राहुल की बात करूं, राहुल की बहुत सारी बॉय होती है, लेकिन एक खास व्यक्ति का नाम है, तो क्या है? प्रॉपर नॉन। हैप्पीनेस, खुशी दिखाई देती है, नहीं देती है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। बंच, बंच एक कलेक्टिव नॉन है, ठीक ना। बंच ऑफ ग्रास होता है, ठीक ना, बहुत सारे जो अंगूर होते हैं उसके बंच बोलते हैं, ठीक ना। राइस, ये आपको कलेक्टिव नॉन अभी क्लियर नहीं हो रहा है, कलेक्टिव नॉन का 50 वो उसमें दे देंगे आपको, एक जगह याद करवा देंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, और बढ़िया से क्लियर होगा। राइस, इसको भी हम मटेरियल नॉन कह सकते हैं। टीचर, कॉमन नॉन। एक टीचर कहने से मुझे क्लियर नहीं हो रही है कि इस टीचर, मैं बोलूँ टीचर क्लास में है, इसका क्या मतलब हुआ? कौन सा टीचर है मुझे नहीं पता, मैं नाम बोल दूँ फलमा चलमा, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? इसकी मैं बात करूँ, मुंबई, बहुत सारे शहर है, लेकिन एक मुंबई की बात कर रहा हूँ, जयपुर की बात कर रहा हूँ, ठीक ना, कोलकाता की बात कर रहा हूँ। एक टीम, कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे प्लेयर जो होते हैं उसे हम टीम कहते हैं, उसके एक ग्रुप होती है, उसको हम टीम कहते हैं। शुगर, चीनी, मटेरियल नाउन हुआ, माप तोल के मिलता है ये, ठीक ना। ब्रेवरी, किसी की बहादुरी, अब्स्ट्रैक्ट हुआ, इसको भी हम नाप तोल नहीं सकते हैं, इसको हम कुछ नहीं कह सकते, वो बहुत ब्रेवरी है, इंसान है। तो लव, ये भी तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ब्यूटी, किसी की ब्यूटी दिखाई नहीं देती है, ठीक ना, ये एक मेरे अंदर एक भावना रहती है, मैं वही चीज़ें लिखा। मिल्क एक मटेरियल नॉन है, टेबल एक कॉमन नॉन है, ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नॉन है, ठीक ना। आर्मी एक कलेक्टिव नॉन है, कलेक्टिव नॉन होता है आर्मी, आपको याद करवा दूंगा, ठीक ना। आर्मी हुआ, एयरक्राफ्ट, इस सब चीज़ें आपको याद करवा दी जाएगी। गोल्ड की बात करूँ तो मटेरियल नॉन हुआ। स्कूल हुआ। आर्मी सोल्जर्स के ग्रुप को कहते हैं, क्या बोलते हैं? सोल्जर्स जो होते हैं उसको, ग्रुप को हम आर्मी कहते हैं। स्कूल कह सकते हैं, कॉमन नॉन है। राहुल की मैं बात करूं, हैप्पीनेस की बात करूं, पंच की बात करूं, हैप्पीनेस एक फीलिंग है, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, ठीक ना। सब बहुत बढ़िया से लिख दिया। राइस एक मटेरियल नॉन है, टीचर एक कॉमन नॉन है, मुंबई जो है एक प्रॉपर नॉन है। मुंबई मैंने इसको पढ़ा नहीं एक बार, ठीक ना, जैसा बना कर दिया मैं भी पढ़ा दे रहा हूँ, तो एक बार कहीं गलती हुआ तो देख लेना है। टीम की बात करूं, कलेक्टिव नॉन है, टीम एक प्लेयर्स के ग्रुप के नाम है, जो कि ग्रुप को दिखाता है, इसलिए कलेक्टिव नॉन है। शुगर की मैं बात करूं, मटेरियल नॉन है, शुगर एक पदार्थ है, इसको डायरेक्ट काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए एक मटेरियल नॉन है, इसको नापा तोला जा सकता है। ब्रेवरी की मैं बात करूं तो एक अब्स्ट्रैक्ट नॉन है, ब्रेवरी एक क्वालिटी है, इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लव की एक्सट्रैक्ट नॉन है, लव से एक फीलिंग है, इसको ना तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ब्यूटी की मैं बात करूं तो किसी को भी ब्यूटी एक क्वालिटी, गुण कह सकते हैं, या किसी की सुंदरता को दिखाता है, लेकिन इसको फिजिकली छू नहीं सकते हैं, इसलिए इस क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नॉन है, ठीक ना। हालांकि इसका एक पार्ट और है, बेसिक में बात करूं, जो आगे चल के मुझे क्लियर होगा। एक चैप्टर में इसी में एक भाग पढ़ाऊंगा, नंबर, नॉन नंबर करके, नॉन नंबर करके उसमें मैं एक चीज़ पढ़ाऊंगा जिसमें कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
मैं नॉन नंबर की बात करूं तो ये बेसिकली ये जितने भी चीज़ें पढ़े हम नॉन को, कुछ चीज़ें गिनी जा सकती थी। जैसे प्रॉपर नॉन को हम गिन सकते थे, नहीं प्रॉपर नॉन को नहीं गिन सकते थे, लेकिन कॉमन नॉन को गिना जा सकता है। एक बॉय, दो बॉय, तीन बॉय, चार बॉय, मतलब एक से भी एक से ज़्यादा होगा, एक गर्ल, दो गर्ल, तीन गर्ल्स, ऐसे करके होगा ना, गिना जाएगा ना। मतलब टीचर्स 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 ऐसे करके लिखा जाएगा, मैंगो मैंगोज मैंगोज ऐसे करके। मतलब बहुत सारे, मतलब जो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो वहाँ पे मुझे गिनती की भी आवश्यकता होती थी। यहाँ बुक्स देखिए, एक दो तरह से गिनी जाती है। एक तो होगा, एक सॉरी काउंटेबल होगा, एक होगा अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब होता है, काउंट एबल मतलब एक, याद रखिएगा, जिसमें ए बी, इसका मतलब होता है युग। एबल मतलब होता है युग, यह इस काम करने योग्य है, मतलब एबल पर्सन्स। आप कह सकते हैं एबल काउंटेबल, काउंट मतलब होता है गिनना, और एबल मतलब होता है योग्य, जो गिनने योग्य हो। मतलब जो नॉन गिनने लायक होते हैं, एक दो तीन कर सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, इसको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं, सॉरी गिन सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नॉन कहते हैं। मैं अनकाउंटेबल नॉन की बात करूं तो जो नॉन सीधे नहीं गिना जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नॉन। जैसे कि मैंने बोला था, क्या बोला था, मिल्क, मिल्क को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। वाटर को भी आप नहीं गिन सकते हैं, राइस को भी नहीं गिन सकते हैं। बोलेगा राइस को तो मैं एक मुट्ठी लूंगा, गिन लूंगा, अगर एक बोरी दे दिया जाए तब नहीं गिनिएगा। मतलब वो गिनने गिनने के लिए तो गिन लेंगे, चलो साल दो साल लगेगा गिन लेंगे, लेकिन पॉसिबली है वो सब संभव नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जिसको गिना ही नहीं जा सकता उसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ठीक ना। जैसे हेयर, ये इसको भी नहीं गिना जा सकता। बोलिएगा मैं तो इसमें लिमिट है, मैं तो गिन लूंगा। आप जैसे फुर्सत व्यक्ति है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जनरली उसको नहीं गिन सकते हैं। मतलब वो सब चीज़ें क्या होती है, मतलब मटेरियल नॉन और अब्स्ट्रैक्ट नॉन किस में चल जाएगा, अनकाउंटेबल नॉन में। मटेरियल नॉन और अब्स्ट्रैक्ट नॉन, और अब्स्ट्रैक्ट नॉन इसमें क्या काउंटेबल नॉन में चल जाएगा। मतलब वो दो लोगों तो चले गया। अब बात रही इस तीन लोगों की, प्रॉपर नॉन को भी गिनने की क्या जरूरत है। मैं बोलूँ रोहन, तो एक ही की बात ही हो रही है, उसमें किसकी बात कर रहा है, उसमें क्या है किसी को। मैं तो बोलूँ ताजमहल, बोलिएगा ताजमहल प्रॉपर नॉन है, बहुत सारे जो होते हैं उसमें एक है ताजमहल। ताजमहल को गिनने की क्या जरूरत है, ताजमहल तो एक है, ये है दुनिया में एक तो है, ये है, तो उसको गिनने की क्या जरूरत है। मैं बोल दूँ रेड फोर्ट, रेड फोर्ट लाल किला, लाल किला दुनिया में और है क्या, नहीं है। लाल किला तो एक ही है, तो उसको गिनने की क्या जरूरत है। मैं बोलूँ अपना नाम, मैं तो एक ही हूँ, तो और इसको गिनने की क्या जरूरत है, ठीक ना। मतलब जो मतलब गिन सकते हैं, चलो एक ठीक है, कहने के लिए कहती है एक है। हालांकि कुछ लोग इसी में रखते हैं और इसी में कई लोग नहीं रखते हैं, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा जो प्रॉपर नॉन है उसको गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, एक ही है तो उसमें क्या गिनने की क्या जरूरत पड़ेगी। मैं बोल दूँ मुंबई, मुंबई गिन कहाँ सकते जहाँ उससे उसके अलावा भी एग्जिस्ट करता हो। जैसे मैं बॉय बोल दूँ, बॉय कहने से तो एक का बोध हुआ नहीं, पूरे समूह का बात हुआ, एक बॉय, दो बॉय, तो मतलब वह जहाँ पे एक से ज़्यादा हो तब नहीं गिन सकते हैं। जहाँ दुनिया में एक ही हो तो उसको गिनने की क्या जरूरत है। मैं बोल दूँ प्रॉपर नॉन में गिनने की जरूरत है, उसको नहीं गिनने के लिए, कहने के लिए एक होता है, एक ही है। मुंबई कहने से एक ही का बोध होता है, अगर और मुंबई होता तो गिनते उसको। दिल्ली कहने से एक ही का बोध होता है, गंगा रिवर, गंगा कहने से एक ही का बोध होता है, एक ही है ये है, तो उसके और गिनने की क्या जरूरत है। मतलब ये गिनने लायक नहीं है, लेकिन इसी में इसको माना जाता है। जिसको गिन सकते हैं उसको सिंगुलर प्लूरल भी कर सकते हैं। मान ये नॉन नंबर जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ ये बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, वहाँ सिर्फ नॉन नंबर लिखूंगा, मैं सिंगुलर प्लूरल करना स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए एक जगह पढ़ा दूंगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए वहाँ मैं कल पढ़ाऊंगा प्रॉपर नॉन, बोलिएगा प्रॉपर नॉन आपको क्लियर ही नहीं होता, कॉमन नॉन आज उसको कॉन्ट्रैक्ट बता दिए, तो आप कल जो प्रॉपर नॉन लिखेंगे तो आपको क्लियर होगा किसकी बात कर रहा है, ठीक ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए ऐसा किए। जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल, अगर जिसको हम नहीं गिन सकते हैं तो उसका यूजुअली फॉर्म होगा, नहीं होगा, आमतौर पे होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब इसको वाटर को गिनिए नहीं सकते हैं तो क्या इसको मैं बोलूंगा एक दो करके, नहीं ना बोलेंगे, इसको एक दो करने की जरूरत क्या है। मैं मिल्क मिल्क बोल दूं तो एक दो करने की जरूरत पड़ती तब ना मैं करते, एक दो करने की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रहा, मतलब इसको गिन ही नहीं सकते हैं। राइस इसको गिन ही नहीं सकते हैं। मनी, पैसा, पैसा गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। रुपीज को गिनते हैं ना। मनी में बोल दूं उसके पास बहुत सा पैसा है, क्या पैसा एक एब्स्ट्रैक्ट नोन है, पैसा एक एब्स्ट्रैक्ट नोन है, पैसा नहीं दिखाई देती है।
आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा आगे चल के, लेकिन याद रखिएगा पैसा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नोन है। कहाँ दिखाई देता है, वो तो सिक्का दिखाई देता है, वो तो रुपया दिखाई देता है, पैसा लिखा रहता है, मनी लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है। मनी एक अब्स्ट्रैक्ट नोन है, एक थॉट है जो उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो रुपया में होगा, हजार में होगा, वो सब अलग चीजें होती, ठीक ना। वो एक यूनिट है उसकी नापने की, उसकी एक यूनिट है जो ऐसा ऐसा है। लेकिन याद रखिएगा मनी क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नोन है, इसको ना तो हम देख सकते हैं ना तो इसे हम छू सकते हैं, ठीक ना। पैसा एक भावना है, क्या है, एक भावना है। इंफॉर्मेशन, उसके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक ना। इंफॉर्मेशन को भी हम नहीं गिन सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक भावना हो सकती है, ठीक ना। तो इस सब को क्या करते आगे और क्लियर होगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, डाउट चल गया ना, आगे जब आएगी अब्स्ट्रैक्ट नोन तो वहाँ और बढ़िया से क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो इसको आप याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नोन में ये सब होती है, जो जिसको एक दो कर ही नहीं सकते हैं उसको सिंगुलर प्लूरल की कॉन्सेप्ट आएगी नहीं आएगी, तो मतलब इसको सिंगुलर प्लूरल करने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन हम जिसको गिन सकते हैं, एक दो कर सकते हैं, उसको हम, जिसको हम गिन सकते हैं उसको एक दो हम कर सकते हैं। हम जानते हैं सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए क्या करना पड़ता है, एस या एस जोड़ा जाता है नाउन को, किसको, नाउन को, भर में, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, भर में डायरेक्टली उल्टा हो जाता है। मतलब जी इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है बॉय, सॉरी बुक, बुक का बुक्स हो सकता है, बुक कहने से एक का बोध होगा, बुक कहने से मान लीजिए अगर सिंगुलर लिखा है तो इसका मतलब क्या, एक, प्लूरल लिखा है तो दो या दो से अधिक, 3 4 5 6 7 8, ठीक ना, मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए। एप्पल हो, एप्पल्स, एप्पल हो, बॉय हो, बॉयज हो, कार हो, कार्स हो, मतलब जिसमें एस या एस लगा रहता है जनरली क्या होती है, वो प्लूरल फॉर्म होता है नाउन में। जैसे पेन हो, एक पेन, दो पेन, तो पेन्स बोल देंगे, ठीक ना। मतलब जहाँ पे जिसको काउंट कर सकते हैं उसको हम सिंगुलर प्लूरल के कॉन्ट्रैक्ट में दे सकते हैं। यहाँ पे किस किस को रख सकते हैं, काउंटेबल को रख सकते हैं, सॉरी कॉमन को रख सकते हैं, और कलेक्टिव को भी रख सकते हैं। प्रॉपर की रखने की जरूरत है, प्रॉपर नहीं रख सकते, ना तो वहां भी रख सकते हैं ना तो यहाँ, इससे बढ़िया यही रख देते हैं। ये इसको गिनने की जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी इसी जगह पर रख देते हैं। इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक ना। एक क्लास पढ़ेंगे इसका कैसा होता है, क्या इसका प्रॉपर्टी होता है, कैसे कैसे हो सकता है, इसकी आर्टिकल कैसे लगता है, इसकी में ए एन द लगेगा कि द लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, सिंगुलर प्लूरल की कैसे कॉन्टेक्स्ट होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी जो फीचर्स है कल पढ़ेंगे, ठीक ना। इसका क्या क्या करेक्टर हो सकता है, क्या एग्जाम में हमारे आने लायक है, तो वो सब क्या पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। मतलब एक एक करके सबको पढ़ेंगे, मतलब 5 6 क्लास में आपको नॉन को बढ़िया से करेंगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल जो पढ़ा है वो 3 4 क्लास की हो जाती है। आपको काउंटेबल सिंगुलर से प्लूरल बनाना आना चाहिए, ठीक ना। कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे ई एस लगता है, कहीं कई बार चेंज भी हो जाता है, कई बार एस या एस नहीं भी लगता है। जैसे मेन का मेंस होता है, सॉरी मेंस नहीं होता है, मेन होता है, ठीक ना। इस तरह का भी क्वेश्चंस कल से क्लियर होगा।